हेलो साथियों, नमस्कार, शुक्रिया। एजुकेशन एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो जैव प्रक्रम चल रहा है उसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये क्या है, बोर्ड्स एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है और ये मैं सीरियली पढ़ाते जा रहा हूँ। बोर्ड्स एग्जाम के साथ साथ आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि आज का लेक्चर क्या है और किस लेक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने आज स्टार्ट किया है कि विषमपोषी पोषण के प्रकार क्या हैं। विषमपोषी पोषण प्रकार के पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है विषमपोषी पोषण के प्रकार। तो विषमपोषी पोषण प्रकार कितने होते हैं? तो विषमपोषी पोषण के जो प्रकार हैं वो आपको 3 हैं। कौन कौन सा है? तो पहला आपका है प्राणी संपोषण। कौन सा है? प्राणी संपोषण। दूसरा आपका क्या रहने वाला है? मृतजीवी पोषण। और तीसरा आपका रहने वाला है परजीवी पोषण। तो तीनों को एक एक करके हम डिटेल्स में समझने वाले हैं, सीखने वाले। तो चलते हैं प्राणी संपोषण की तरफ कि प्राणी संपोषण होता क्या है। ये नाम से ही क्लियर है, प्राणी संपोषण यानी प्राणी मतलब क्या? पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव ठोस या तरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में अन्य स्रोत से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी ये क्या करेगा? ठोस कार्बनिक पदार्थ के रूप में किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करेगा, उसको क्या बोलेंगे आप? प्राणी संपोषण। अन्य स्रोत कहने का मतलब कि किसी दूसरा माध्यम होगा वो पोषण प्राप्त करने का। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? आपको प्राणी संपोषण कहलाते हैं। इसमें जैसे मेढक हो गया, मछली, खरगोश, अमीबा, मनुष्य इत्यादि, यानी ये सब क्या आएगा? प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएगा। अब ये क्या है, इसमें क्या होना चाहिए? भोजन जो है अपने मुख के अंदर जाना चाहिए, यानी अंदर जाएगा, मुख के अंतर्ग्रहण में जाएगा और वहां क्या होना चाहिए? ये भोजन का पाचन करेगा। यानी इसमें लिखा हुआ है इसमें भोजन का पाचन क्या होता है? शरीर के अंदर होता है और इसमें मुख की उपस्थिति का होना अनिवार्य है। यानी जो भोजन हम करेंगे वो मुख के अंतर्ग्रहण में करेंगे और वहां भोजन का पचना अनिवार्य है। तो इसमें भोजन का पाचन शरीर के अंदर होता है और मुख की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ये 2 पॉइंट क्या है आपको ऑब्जेक्टिव्स के रूप में देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो चलिए नेक्स्ट मृतजीवी पोषण की ओर चलते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो मृतजीवी पोषण से हम नाम से ही स्पष्ट है, ये क्या करेगा? सड़े गले पदार्थों को या मरे हुए पदार्थों को भोजन ग्रहण करेगा। यानी परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव मृत जीवों या पादपों के शरीर से अपना भोजन घृत कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे कवक, मशरूम, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? आपका मृतजीवी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये क्या है? मरे हुए पदार्थों को अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो आगे चलते हैं परजीवी पोषण। इसमें क्या है? इसमें भोजन का पाचन शरीर के बाहर होता है। यानी इसमें क्या था आपका? प्राणी संपोषण में क्या था? इसका पाचन शरीर के अंदर होता था, लेकिन आप मृतजीवी पोषण में क्या है? इसका जो पाचन होता है वो शरीर के बाहर होता है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं परजीवी पोषण की तरफ। तो परजीवी पोषण क्या होता है? तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव दूसरे जीव के शरीर से कार्बनिक पदार्थ अंदर या बाहर रहकर जीवों को बिना मारे भोजन के रूप में प्राप्त करता, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी परजीवी कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? दूसरे जीव के शरीर से, ये क्या करता है? दूसरे जीव के शरीर से भोजन ग्रहण करता है, उसको बिना मारे हुए ये प्राप्त करता है। क्या करता है? बिना मारे हुए प्राप्त कर, या तो शरीर के बाहर करेगा या तो शरीर के अंदर करेगा, लेकिन वो जीव क्या होगा? मरेगा नहीं और वे क्या करता है? भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। यानी पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव दूसरे जीव के शरीर से कार्बनिक पदार्थ अंदर या बाहर रहकर जीवों को बिना मारे भोजन के रूप में प्राप्त करता है, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे गोलकृमि, मलेरिया, परजीवी, फीता कृमि, अमरबेल इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? आपके
परजीवी पोषण के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, प्राणी संपोषण पढ़े, मृतजीवी पोषण पढ़े और परजीवी पोषण पढ़े। ये तीनों को देखे और समझने की कोशिश किए। तो चलिए आप आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मुलाकात करते हैं और देखते हैं आगे का नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है और नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज तक यहीं रहने देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।